बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, साइफर केस के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई और उस समाअत के अंदर जजेस ने जो अहम रिमार्क्स दिए, उससे लगता है कि ये जो साइफर का मुकदमा है ये तकरीबन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके ऊपर साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि साइफर केस को जितना जल्दी चलाया गया और जितनी जल्दी सजा दिलवाई गई, उतना ही जल्दी ये साइफर केस उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये साकिब बशीर साहब ने कहा है। इसके ऊपर आपके सामने तफसीलात रखते हैं कि बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बहुत ही अहम जो है वो दलाइल जजेस के सामने रखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अलावा नाज़रीन एक और खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो है गद्दार कुछ सामने आए हैं और उनकी एक लिस्ट सबूतों के बिल्कुल सबूत के साथ तैयार करके इमरान खान साहब को दी जा रही है। और इमरान खान साहब ने कुछ चंद अफराद का खुद भी नाम लिया है कि इन अफराद पर नजर रखी जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहकर दूसरी तरफ से हिदायत लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जनरल फैज हमीद साहब के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी उनका हासिल कर लिया गया है। वो क्यों गिरफ्तार किया गया है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन सबसे पहले जो है साइफर केस के हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन आपको याद करवाते जाएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी जरूर करें। नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस बनाया गया जो कि 27 मार्च 2022 के जलसे में जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी तो उस तकरीर को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस बनाया गया। साइफर केस इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के खिलाफ जो है जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके पास कोई बयानिया नहीं था, तो और ये भी कि क्योंकि वो खुद उन्होंने साजिश की थी, लिहाजा अपनी जो साजिश थी या अपना जो जुर्म था उसे छुपाने के लिए इमरान खान के खिलाफ जो है एक किस्म का केस बना दिया गया और साइफर का मुकदमा बना दिया गया। और फिर 9 मई के बाद जो है उस बाकायदा तौर पर उसकी FIR दर्ज करके इमरान खान को सजा दिलवाई गई। अब नाज़रीन इस केस की जो समाअत है वो जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने भी ये केस ठहरता हुआ नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन इस केस के अंदर यानी क्या किया गया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या किसी ने साइफर देखा है, तो जवाब आया नहीं। उन्होंने पूछा कि ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, जवाब आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने कहा कि 27 मार्च के जलसे के अंदर जो तकरीर की गई थी वो बताया जाए। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर भी पढ़कर सुनाई गई और इमरान खान साहब की तकरीर भी पढ़कर सुनाई गई। जब ये तकरीर सुनाई गई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि इसमें तो कुछ नहीं है, यह तो एक सियासी तकरीर लगती है, तो इस पर मुकदमा कैसे बन गया। बैरिस्टर जो सलमान सफदर थे उन्होंने कहा कि केस तेजी से चलाया गया और तेजी से इसके ऊपर चलाकर कानूनी तकाज़ों को सामने नहीं रखा गया, उस पर सजा की गई। तो नाज़रीन इसके ऊपर जो है FIA ने एतराज किया कि जो साइफर केस के हवाले से हमने इस्तदा की थी कि नाकाबिल समाअत है, उसका जो अदालत ने फैसला दिया वो हमें कॉपी दी जाए। तो बैरिस्टर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है उन्होंने कहा कि जब इस केस की मेरिट पर अपील का समाअत हो जाएगी तो उसके ऊपर हम उसके ऊपर भी फैसला सुना देंगे। अब सलमान सफदर ने कहा कि साइफर के हवाले से जो इमरान खान पर इल्जाम लगाया गया है वो ये है कि उन्होंने साइफर को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जिससे गैर मुल्की ताकतों को फायदा हुआ, साइफर को अपने पास रखा और साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने सलमान सफदर ने कहा ये नहीं बताया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर गैर मुल्की ताकत किसी को फायदा हुआ है तो उस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट रखा गया है या कोई किसी किस्म का बयान जो है वो सामने लाया गया है जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को कोई फायदा हुआ हो, तो जो बैरिस्टर सलमान सफदर थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं लाया गया। फिर मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या बल्कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जिस खातून ने वो व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को भेजा था, क्या उस खातून को या वो जो डोनाल्ड नू था जिसने वो असद मजीद को कहा था
उन दोनों को गवाह के तौर पर बुलाया गया। तो इसके ऊपर भी जस्टिस सलमान जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बुलाया गया। फिर सलमान सफदर ने कहा कि इन्होंने कहा कि 28 मार्च को बनी गाला के अंदर इसके ऊपर साजिश तैयार हुई और इस साजिश को फिर इमरान खान ने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इमरान खान ने यह तकरीर 27 मार्च को की थी। यानी जो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि साजिश बाद में बनी और इमरान खान ने उस साजिश का इस्तेमाल पहले शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भी जो FIA उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, अब इनसे ब्लंडर हो गया। इससे में भी आपको अंदाजा होता है कि किस तरह ये जल्दी में ये केस बनाया गया। फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान जो इस मुकदमे के अंदर वो भी मुजरिम बनते हैं, अगर उन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत पर अमल करते हुए उस साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करवाया तो फिर वो भी मुजरिम है। FIA ने उनको मुजरिम नहीं रखा बल्कि उनको लापता रखा। लापता होने के कुछ दिन बाद वो अचानक से जो है मंजर आम पर आए, हालांकि उनके ऊपर FIR भी हो चुकी थी। उनके ऊपर भी शामूद कुरैशी और इमरान खान और आजम खान पर भी FIR थी। तो उनके FIR में जब वो आए तो ना उन्हें गिरफ्तार किया गया, अचानक उनका 161 और 164 का बयान जो है मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में जो है वो कलम बंद कर दिया गया। तो फिर आजम खान को क्यों मुजरिम नहीं ठहराया गया? फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि आजम खान ने अगर इमरान खान साहब की हिदायत पर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो इस हवाले से FIA ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है? तो जस्टिस जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं कि उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है। तो फिर कहा गया कि FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जानबूझकर और गफलत के तौर पर इसको जो है इख्तियार किया गया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये दोनों चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती, अगर जानबूझकर किया तो गफलत नहीं है, जो अगर गफलत हो सकती है तो जानबूझ के नहीं हो सकता। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि 1947 से गोरा जो कानून बना के गया था उसने ये नहीं कहा था कि आप उसे तब्दील न कर दें। तो पार्लियामेंट मौजूद थी, बहुत सी सियासी हुकूमतें भी आई, लेकिन उन्होंने इस कानून को तब्दील नहीं किया। उसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया है इसमें आर्म फोर्सेस उनकी जो नकलो हमल है या उनके जो इलाके हैं उनके बारे में या गैर मुल्की ताकतों के मुतल्लिक कोई ताल्लुक साबित नहीं किया गया और ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया है। तो यानी और फिर पूछा गया कि इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा तो बैरिस्टर सलमान साहब ने कहा कि FIA के पास है। उन्होंने कहा जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आपने साइफर पढ़ा है या जज साहब ने पढ़ा था जो साइफर केस का ट्रायल करने वाले थे? तो इसके ऊपर भी जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब है उन्होंने कहा कि ना हमने पढ़ा है और ना ही जो है उन जज साहब ने पढ़ा है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या कोई इसे अपने पास रख सकता है? तो उसके ऊपर जो सलमान सफदर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं रख सकता। नाज़रीन, अब ये जो सारी समाअत हुई है जिसके अंदर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के जो मियां गुल हसन औरंगजेब के आए हैं रिमार्क्स, उनसे लगता है कि ये साइफर केस जो है वो ठहरने वाला नहीं है। फिर इसके ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी दरख्वास्त की थी कि इसकी अपील को भी तेजी से चलाया जाए। अब इसकी जो समाअत है वो कल तक मुलतवी हो गई है। अब इसके ऊपर FIA अपने क्या सबूत देता है, लेकिन लग ये रहा है कि मुकदमा जल्द से जल्द जो है वो फारिग हो जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो 12 गद्दार कौन से लोग हैं। एक तो खबर ये आ रही है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इस खबर को ब्रेक किया है कि इमरान खान साहब ने अपने 2 खास अफराद पार्टी के अंदर जो मौजूद हैं जिन पर वो एतमाद करते हैं, जिन पर इमरान खान साहब को मुकम्मल भरोसा है, उन्होंने कहा है, इमरान खान साहब ने खुद उनको कहा है, 5 अफराद के नाम इमरान खान साहब ने उनको बताए हैं कि इन 5 अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल हैं। ये दूसरी तरफ से भी हिदायत लेकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत करवाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से हिदायत लेकर उस पर अमल कर रहे हैं। वो 5 अफराद का बिल्कुल इमरान खान साहब ने खुद बताया है, लेकिन कुछ जो ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि 12 अफराद की मुकम्मल तौर पर एक लिस्ट तैयार की गई है और उस लिस्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर 12 अफराद के नाम हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो गद्दार हैं। और उन 12 अफराद की लिस्ट जो है सबूतों के साथ तैयार करके इमरान खान साहब के पास भेजी जा रही है
अभी तक तो क्योंकि इमरान खान साहब से इतनी मुलाकातें नहीं हो रही और ना ही उनके कुछ कागजात जो है डॉक्यूमेंट्स अंदर ले जाने जा रहे हैं, तो इस हवाले से ये खबर है कि 12 के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है और गद्दार हैं, और उनकी लिस्ट जो है बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को पहुंचाई जा रही है। अब नाज़रीन, आखिर में आपके सामने खबर ये रखनी है कि जनरल फैज हमीद साहब, साबिक DGI-SI, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के साथ साथ 2 रोज़ा जो रिमांड है वो भी हासिल कर लिया गया है। अब उनके भाई को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके पीछे फिलहाल तो लॉजिक समझ ये आ रही है कि शायद इमरान खान साहब के खिलाफ जनरल फैज हमीद से भी कोई बयान दिलवाया जाए कि जनरल फैज हमीद भी आकर अदालत के अंदर गवाही दें कि इमरान खान साहब ने साइफर के मुतल्लिक या किसी किस्म की भी कोई और इस तरह का बयान दिलवाया जाए जिससे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो, ताकि जनरल फैज हमीद पर प्रेशर डाला जाए उनके भाई को गिरफ्तार करके, या फिर कोई और किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करवाया जाए। नवाज शरीफ साहब की कोई तारीफ करवा दी जाए, नवाज शरीफ साहब की कोई बयानियों को प्रमोट किया जाए कि जी नवाज शरीफ का जो सजा थी वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दी गई थी, नवाज शरीफ साहब बेकसूर थे, यानी नवाज शरीफ साहब को नेल्सन मंडेला बनाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत तो मुकम्मल तौर पर दफन हो चुकी है, नून लीग की सियासत बिल्कुल दफन हो चुकी है। मरियम नवाज साहबा जितनी भी अदाकारी कर रहे हैं, आपने कल देखा कि डाला जेल के अंदर उन्होंने किस तरह की अदाकारी की कि वहाँ बड़ा साफ शफाफ माहौल बनाया गया, उनकी लाइटिंग लगाई गई, कैमरा मैन उनके लिए बुलाए गए और मुख्तलिफ तरीके से एंगल से उनकी तस्वीर ली गई, और वो उनको शायद ये टास्क दिया गया है कि आप इमरान खान बने 2 महीनों के अंदर अंदर, क्योंकि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके ऊपर प्रेशर है इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान गरीबों से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, तो कहते हैं कि आप भी इमरान खान बन जाएं। यानी मरियम नवाज को अब थपकी दी जा रही है, बल्कि इमरान खान बनाया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।